हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में भी हम आयरन फ्लाई के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको याद होगा, हमने अभी पिछले वीडियो में पार्ट 1 में काफ़ी सारी एडजस्टमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स को सीखा था, जिसके अंदर हमने सीखा कि स्ट्रैटेजी अगर किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, तो वहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट करना है और स्ट्रैटेजी को क्रिएट कैसे करना है, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हमने सीखी थी। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर इस वीडियो का आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, तो मैं आपके साथ पार्ट 2 भी शेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर हम रिवर्सल्स वाली एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं और कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, उनको यहाँ पे हम सीखेंगे। आज हम आयरन फ्लाई के बारे में सीखेंगे और इसके अंदर हम एडजस्टमेंट सीखेंगे और स्पेशली रिवर्सल्स वाली एडजस्टमेंट पे हम थोड़ा-सा ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को डिटेल में सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस वीडियो को भी मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, तो मैं ऐसे ही आपके साथ और वीडियो भी शेयर करता रहूँगा। तो इस वीडियो को भी जो टारगेट है, वो हम 200 लाइक के आसपास का ही रख देते हैं। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ों को सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं, वो हम 2025 का फर्स्ट मंथ जो है, जनवरी वाला जो मंथ है, उसी के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी को, एडजस्टमेंट को समझेंगे। और जो टाइमिंग है 10 बजे के आसपास ही हमने रखी हुई है, क्योंकि मंथली हमारी स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ से हम मंथली एक्सपायरी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें आयरन फ्लाई इस तरह से क्रिएट करना है कि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटा भी हमें देखने को ना मिले, ताकि हमें ज़्यादा इशू यहाँ पे देखने को ना मिले। तो मैं यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा दूर के एजेस को ऐड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे भी मैं इसी तरह से अपने एजेस को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है? आप नोटिस करेंगे यहाँ पे हमारा आयरन फ्लाई बन चुका है। ठीक है? एक लोड के अंदर इतना कुछ मार्जिन लग रहा था। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आप आरआर रेशियो देखेंगे तो कितना बेहतरीन हमें आरआर रेशियो देखने को मिल रहा है और हमारा जो रेंज वगैरह है, वो भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको एक बार वापस एडजस्टमेंट समझा देता हूँ। एडजस्टमेंट हम कब करेंगे? जैसे हमारा किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है, वो टच होगा या फिर ब्रेक होगा, तभी हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है? रिवर्सल्स के लिए क्या एडजस्टमेंट होगा, वो थोड़ा-सा मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, आप पहले जाके पार्ट 1 को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा। ठीक है? चलिए, इसको धीरे-धीरे हम आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले यहाँ से हम अब क्या करते हैं, अपने लोड्स को भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है? अभी अगर आप देखोगे, मार्केट थोड़ा हमें आगे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है, थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे लॉस भी आता हुआ देखने को मिला है। कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे भी कोई इतना इश्यू नहीं है। ठीक है? आप देखो, इस पॉइंट पे अगर आप नोटिस करेंगे, तो हमारा कॉल साइड का जो ब्रेक इवन है, वो हमें ब्रेक होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो इसी पॉइंट पे हमें अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे एडजस्ट करना है, इसके अंदर एडजस्टमेंट हमें करनी है। जब हम आयरन फ्लाई क्रिएट करते हैं, तो एक गेट स्प्रेड हमारे पास इस तरफ होता है और एक गेट स्प्रेड हमारे पास इस तरफ होता है। तो जैसे ही हमारा कोल्ड साइड का ब्रेक इवन टच होगा, हम क्या करेंगे, जो कोल्ड साइड वाला गेट स्प्रेड है, अगर आप देखेंगे, उसका एक सेलिंग वाला लेग हमें ये देखने को मिल रहा है और उसका हेज जो है, ये हमें देखने को मिल रहा है। इस पूरे गेट स्प्रेड को हम एग्जिट कर देते हैं। ठीक है? और अपोजिट साइड में जाके एक रेशियो स्प्रेड को हम क्रिएट करते हैं, जैसे हमने सीखा हुआ था। तो हम क्या करते हैं, इस तरफ का जो गेट स्प्रेड है, जिस तरफ का ब्रेक इवन टच हुआ है, उसको हम एग्जिट कर देते हैं। ठीक है? और अब अगर आप देखेंगे, अपोजिट साइड में हमारे पास एक केस स्प्रेड यहाँ पे बचा हुआ है। तो अगर मुझे रेशियो स्प्रेड में क्रिएट करना है, तो इससे महंगा प्रीमियम जो सेलिंग वाला लेगा, इससे महंगे प्रीमियम वाले स्ट्राइक को मैं बाय करना होगा और इसकी क्वांटिटी को डबल करना होगा, तो उसकी हम क्वांटिटी को भी डबल कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ का रिस्क जो है, जिस तरह मार्केट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, उस तरफ का जो रिस्क है, वो हमने काफी हद तक मिनिमाइज कर दिया। फर्दर एडजस्टमेंट हम कब करते थे? जो हमने नया सेलिंग वाला लेग ऐड किया है रेशियो स्प्रेड को क्रिएट करते टाइम, उसका हम प्रीमियम देखते थे। जैसे इसका प्रीमियम हाफ होगा, देन हम फर्दर एडजस्टमेंट को करेंगे और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के बारे में सोचने वाले हैं। रिवर्सल के लिए हम एडजस्टमेंट कब करने वाले हैं? जो टॉप वाला पार्ट हमें देखने को मिल रहा है, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे आ जाता है, तो फिर हम रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। ठीक है? चलिए, थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे करके। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है? अब देखिए, मार्केट धीरे-धीरे हमें यहाँ पे रिवर्स होता हुआ देखने को मिला है। जो भी थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट चल रहा था, अब वो हमें लॉस में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल गया है, क्योंकि मार्केट हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है? अभी भी कोई इतना इश्यू नहीं है। ठीक है? अब अगर आप देखेंगे, तो मार्केट लगभग-लगभग हमारे ब्रेक इवन के आसपास हमें आता हुआ देखने को मिला था। थोड़ा इसको अच्छे से हम यहाँ पे और आगे बढ़ाएँ, तो आप नोटिस करेंगे, मार्केट हमें काफ़ी हद तक नीचे की तरफ आता हुआ देखने को मिला हुआ है। ठीक है? अभी कोई इतना इश्यू है नहीं। ठीक है? यहाँ पे कोई इतना इशू नहीं है। यहाँ कहीं पे मार्केट जो है, हमारे रिवर्सल पॉइंट पे हमें आता हुआ देखने को मिल गया है। तो इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, अपने एडजस्टमेंट को करना है।
अब रिवर्सल के लिए हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब मार्केट हमारे रिवर्सल पॉइंट पे आ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सल पॉइंट, यानी कि आरपी इसको हम बोलते हैं। जब भी मार्केट हमारे आरपी पे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट करके यहाँ पे हम एक न्यू आयरन फ्लाई को क्रिएट करने वाले हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में अपने आयरन फ्लाई को क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, और उसका जो एडजस्टमेंट होगा, जैसे हमने एडजस्टमेंट सीखा हुआ है वैसे ही हम अपने एडजस्टमेंट को करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे स्ट्रैटेजी को हम एग्जिट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक नया आयरन फ्लाई जो है उसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, आप नोटिस करेंगे हमने यहाँ पे एक और आयरन फ्लाई को क्रिएट कर दिया है, और हमारा जो रेंज है वो भी अभी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। फर्दर एडजस्टमेंट वैसे ही करनी है जैसे हमने सीखा हुआ है, किसी भी साइड का ब्रेक इवन टच होगा, ब्रेक होगा, तब हम इसका फर्दर एडजस्टमेंट भी करने वाले हैं। ठीक है, देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसको मोर आगे बढ़ा लेते हैं। अब मार्केट थोड़ा थोड़ा हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है, कोई मेजर इशू नहीं है, बट हमारा जो ब्रेक इवन है अब वो पुट साइड का यहाँ पे टच होता हुआ हमें नजर आ रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारा पहला एडजस्टमेंट था, जहाँ पे हमने एडजस्टमेंट किया था, वो कहाँ पे किया था, कॉल साइड के ब्रेक इवन पे हमने एडजस्टमेंट किया था। अब मार्केट रिवर्स होके कहाँ पे आ चुका है, यहाँ कहीं पे आ चुका है। तो हमने क्या सीखा था, जिस भी तरफ का ब्रेक इवन टच होता है उस तरफ का जो क्रेडिट स्प्रेड है उसको हम एग्जिट कर देते हैं। देखो पुट साइड का क्रेडिट स्प्रेड जो है वो यहाँ पे हमें इस तरफ देखने को मिल रहा है, तो इन दोनों लेग्स को हम हटा देंगे, और अपोजिट साइड में रेशियो स्प्रेड जैसे हमने क्रिएट करना सीखा है वैसे ही हमें क्रिएट करना। तो सबसे पहले मैं सेलिंग वाला लेग हटा रहा हूँ, और उसके बाद इसका जो हेज है उसको मैं हटा देता हूँ। अब हमारे पास सिर्फ अपोजिट साइड में एक क्रिएट स्प्रेड बचा हुआ है, तो इससे महंगे वाले प्रीमियम वाले स्ट्राइक को हम बाय कर लेते हैं। और रेशियो स्प्रेड क्रिएट करना है तो उसकी क्वांटिटी को हमें डबल करना होगा, तो उसकी क्वांटिटी को भी हम डबल कर लेते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉफिट इस वाली कंडीशन में हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वाली कंडीशन में जब हमने रिवर्सल आया और रिवर्सल आने के बाद स्ट्रैटेजी को बैलेंस किया एंड देन उसको फर्दर हमने एडजस्टमेंट किया, तो इस कंडीशन में हमें फर्दर एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें इस वाली रेंज में जहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, इस रेंज में हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। फिर भी आप चाहें तो जैसे हमने एडजस्टमेंट सीखा हुआ है वैसे करके यहाँ के प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो सेलिंग वाला लेग है इसके प्रीमियम को देखना होगा, जो नया सेलिंग वाला लेग है इसके प्रीमियम को देखना पड़ेगा। जैसे ही हाफ होगा तो हम अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे किसी भी तरह से प्रॉफिट को इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें इस वाली रेंज में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखो जो भी हमारा लॉस था वो हमें कम होता हुआ देखने को मिला है, और थोड़े बहुत हम प्रॉफिट में भी हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। अभी भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसको मोर आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जो भी हमारा प्रॉफिट चल रहा था वो वापस से हमें लॉस में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिला है। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्स हुआ है वापस से, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, अभी भी कोई इतना दिक्कत नहीं है। और हम 20 जनवरी को आ चुके हैं, हमारी एक्सपायरी कब है, 30 जनवरी के आसपास की हमारी एक्सपायरी हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट धीरे धीरे वापस से हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिला है, बट कोई मेजर मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है हमारे अगेंस्ट में। ठीक है, अभी भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, आप देखो वापस से मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम करता हुआ देखने को मिल रहा है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा हम क्या कर सकते हैं, अपने अपोजिट साइड का रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। अपोजिट साइड में जो हमारा हेज था उसको हम थोड़ा पास में ला सकते हैं, और जो पहले वाला हेज था उसको हम हटा सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा अपोजिट साइड का जो रिस्क है वो हमें काफ़ी हद तक मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसको जितना हम सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट करेंगे, जितना पास में लाएंगे, उतना हमारा अपोजिट साइड का रिस्क जो है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे हम एक्सपायरी के काफ़ी नज़दीक हैं। ठीक है, और प्रॉपर एक्सपायरी पे जाने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, अगर ऑलरेडी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। अगर मैं ईओडी कर दूँ तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल गया है। तो ये हमने पहला ऐसा एक मंथ देखा जहाँ पे मार्केट कंप्लीटली रिवर्स हुआ। पहले मार्केट ऊपर की तरफ गया एंड देन मार्केट कंप्लीटली नीचे की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिला है। और उस मंथ में भी आप देखेंगे हमारे एडजस्टमेंट के थ्रू हमने काफ़ी अच्छे से स्ट्रैटेजी को हैंडल किया है, काफ़ी अच्छे से स्ट्रैटेजी को मैनेज किया हुआ है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और आपको क्लियर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। बहुत जल्द हमारा एक नया वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं। 25 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 7 फरवरी तक चलने वाला है। इसके अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं। चारों सेशन जो है सैटरडे संडे को हमें देखने को मिलते हैं। अब इस वेबिनार में खास क्या है, इस वेबिनार में हम राइट वे सीखते हैं, जिससे स्टार्ट जो क्रिएट किया जाए उसके हम प्रॉपर वे में एडजस्टमेंट सीखते हैं। रिवर्सल्स के लिए हम एडजस्टमेंट सीखते हैं,
गैप अप गैप डाउन्स के लिए हम एडजस्टमेंट सीखते हैं, अगर कोई सडन मूवमेंट आ जाए उसके लिए हम एडजस्टमेंट सीखते हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, टोटल 9 स्ट्रैटेजीज को हम सीख रहे होते हैं, जिसके अंदर डायरेक्शन स्ट्रैटेजीज हैं, नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजीज हैं, वीकली स्ट्रैटेजीज है, मंथली स्ट्रैटेजीज है, इंट्राडे का स्ट्रैटेजी, कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसे हैं जिसके अंदर एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, व्यू के क्रिएशन के लिए अलग से हम एसटीसीएम स्ट्रैटेजी सीखते हैं, जो कि डायरेक्शन स्ट्रैटेजी में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। हर एक सेशन के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। प्रो एडजस्टमेंट के हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जिसमें हम काफ़ी इफेक्टिव एडजस्टमेंट सीखते हैं, रिवर्सल्स की, गैप अप गैप डाउन्स की, सडन मूवमेंट्स के अंदर, और भी हम काफ़ी सारे मेथड यहाँ पे सीख रहे होते हैं एडजस्टमेंट के। तो ये जो हमारा वेबिनार है काफ़ी पावरफुल होता है। किसी को और ज़्यादा अच्छे मेथड सीखने हैं तो आप ज़रूर इनरोल करा सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आपको एक डिस्काउंट कूपन भी मिल जाएगा। वो कूपन कोड जो है लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड रहता है, तो आप उससे बेनिफिट भी ले लीजिए, अपने डिस्काउंट को अवेल कर लीजिए। देखिए यहाँ से हम एक और मंथ ले रहे हैं, और ये जो हमारा मंथ है वो अगस्त वाला मंथ है। आपने नोटिस किया होगा कि अगस्त से ही हमारे जो प्रीमियम से मार्केट के अंदर वो कम होते हुए हमें देखने को मिले थे। ठीक है, और मंथली एक्सपायरी को हमने सिलेक्ट किया हुआ है, टाइमिंग हमारी ये है, और हमने एक आयरन फ्लाई को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, एक लोड के अंदर इतना कुछ मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और रेंज भी हमें काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी एडजस्टमेंट वैसे ही होगा जैसे भी किसी भी साइड का हमारा ब्रेक इवन जो है टच होगा या फिर ब्रेक होगा, तो हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो कोई इतना इशू नहीं है, आप चाहो तो यहाँ से अपने लोड्स को भी बढ़ा सकते हो, तो मैं अपने लोड्स को भी यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अभी तो कोई इतना दिक्कत नहीं है, मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आया था वो, बट वापस से रिवर्स हुआ और अब हमें मिडल में आता हुआ देखने को मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, जैसे ही हमारा ब्रेक इवन टच होगा या फिर ब्रेक होगा, तब हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। देखो अब यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 0.2% के आसपास बचा हुआ है। तो जैसे ही ब्रेक इवन टच होगा या फिर ब्रेक होगा, तभी हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, टच होने का वेट कर लेते हैं। ठीक है, नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो हमारा मार्केट जो है वो हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिल चुका है। काफ़ी नज़दीक आया था, देन मार्केट वापस से हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिला हुआ है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, वापस से हम काफ़ी नज़दीक आए थे, बट मार्केट वापस से हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पे चलता हुआ हमें नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो हमें ऑलरेडी काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है एक्सपायरी से पहले पहले, और हमने यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट भी नहीं किए। तो आप इस प्रॉफिट को सेव करने पे भी ध्यान दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको एडजस्टमेंट करने ही है। जहाँ पे एडजस्टमेंट की नीड नहीं होगी वहाँ पे हम एडजस्टमेंट नहीं भी करने वाले, बट मुझे आपको समझाना है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ा लेता हूँ। देखो मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ खुला है, ठीक है, गैप अप हमें होता हुआ देखने को मिला हुआ है। ठीक है, और मार्केट कहाँ पे खुल गया, यहाँ कहीं खुलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप देखोगे तो हमारा जो ब्रेक इवन है वो काफ़ी पास में बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इतना इशू हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो यहाँ कहीं पे हमारा जो ब्रेक इवन है वो हमें टच होता हुआ देखने को मिल चुका है। 20 अगस्त को हमारा ब्रेक इवन जो है वो टच हुआ है, और जो हमारी टाइमिंग हो रही है वो 12:12 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे मैंने आपको समझाया था, हमें इस तरफ का गेट स्पॉट देखना है, इस तरफ का ब्रेक इवन टच हुआ है, और उसको हम क्या करेंगे, एग्जिट हम करने वाले हैं। ठीक है, कॉल साइड का एक ये सेलिंग वाला लेग है और एक हैच है। तो ये जो गेट स्प्रेड है कॉल साइड के अंदर, इसको हम एग्जिट कर देंगे, और अपोजिट साइड में जाके हम एक रेशियो स्प्रेड को क्रिएट करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं अपना सेलिंग वाले लेग को एग्जिट कर देता हूँ, और उसके बाद जो हमारा हेज है उसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो देखो हमारे पास ये पुट साइड के अंदर गेट स्प्रेड बचा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर एक सेलिंग वाला लेग है और एक हेज है। तो इससे महंगे वाले प्रीमियम वाले स्ट्राइक को मैं बाय कर लेता हूँ, और इसकी क्वांटिटी को मैं डबल कर देता हूँ। अब इस वाली कंडीशन में इतना ज़्यादा इस वाली रेंज में हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, तो हम अपनी फर्दर एडजस्टमेंट को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नया सेलिंग वाला लेग है इसके प्रीमियम पे हम ध्यान देंगे, जैसे इसका प्रीमियम हाफ होगा देन हम अपने फर्दर एडजस्टमेंट को भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई इतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, लगभग लगभग हमारा जो प्रीमियम है वो सेलिंग वाले लेग का हाफ होता हुआ देखने को मिला है।
देखिए, यहाँ पे फर्दर एडजस्टमेंट कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, जैसे ही जो हमारा नया वाला सेलिंग वाला लग गया, उसका प्रीमियम हाफ होगा, देन हम फर्दर एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। फर्दर एडजस्टमेंट हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ये जो रेशियो स्प्रेड है इसको हम एग्जिट कर देंगे और एक नया रेशियो स्प्रेड क्रिएट करेंगे। कहाँ पे 38.5 रुपये के आसपास के प्रीमियम पे हम एक नया रेशियो स्प्रेड जो है वो क्रिएट कर देंगे। बस यहाँ पे हमारा जो हेज है उसको हम एग्जिट नहीं करना, बाकी के जितने भी स्ट्राइक्स है सबको हम एग्जिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने सेलिंग वाले लेग्स को एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा बाइंग वाला लेग था उसको भी मैं एग्जिट कर देता हूँ। यहाँ पे बस हमारे पास हेज बचा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ कहीं पे अपनी स्ट्रैटेजी को रेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि हम एक्सपायरी के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और ये मंथ ऐसा है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स हमें देखने को नहीं मिले थे, तो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉफिट तो हमारा इंक्रीज़ नहीं हुआ है, बट थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है वो हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल गया है, ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे भी कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है। थोड़ा इसको मोर आगे बढ़ा लेते हैं। देखो यहाँ कहीं हमें रिवर्सल देखने को मिला है। इसको थोड़ा-सा हम पीछे करते हैं, जैसे मार्केट हमारे आरपी पे आया होगा, रिवर्सल पॉइंट पे आया होगा, तभी हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको अगर हम पीछे करें, तो यहाँ कहीं पे हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। हमें एडजस्टमेंट को स्टार्ट कैसे करना है, उसको मैं आपको वापस से समझाता हूँ। जैसे हमने सीखा हुआ था, इस पूरे स्ट्रैटेजी को हम एग्ज़िट करेंगे, ठीक है। और एग्ज़िट करने के बाद जो हमारी रिवर्सल वाली एडजस्टमेंट है, उसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया आयरन फ्लाई को क्रिएट करने वाले हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि एक्सपायरी जो है 2 दिन बाद ही है, तो बहुत ज़्यादा दूर के हम हेजेस को नहीं लेंगे ताकि हमें ज़्यादा मैक्स लॉस देखने को ना मिले। तो थोड़े से पास के हेजेस को ही मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे मेरा ब्रेक इवन टच होने वाला होगा, क्योंकि रेंज बहुत छोटा है, तो प्रॉपर ब्रेक इवन टच होने का हम वेट नहीं कर सकते। जैसे ही हमारा ब्रेक इवन टच होने वाला होगा, तब भी हम अपने एडजस्टमेंट को इस तरह की कंडीशन में कर सकते हैं। ये कुछ रेयर यहाँ पे इंसिडेंट्स हैं, इनको आप थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसको धीरे-धीरे हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो मार्केट हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ कहीं हमारा जो ब्रेक इवन है वो हमें ब्रेक होता हुआ लगभग-लगभग देखने को मिला हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ कहीं पे भी अपने एडजस्टमेंट को कर सकते थे। अगर आप इधर कहीं नोटिस करेंगे तो हमारा जो ब्रेक इवन है वो लगभग-लगभग हमें यहाँ पे टच होता हुआ देखने को मिल गया था, ठीक है। तो हम ज़रूरी नहीं था कि इस कंडीशन में प्रॉपर ब्रेक इवन टच होने पे ही एडजस्टमेंट करते। क्योंकि रेंज ही बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम प्रॉपर ब्रेक इवन टच होने का वेट यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारा पुट साइड का जो क्रेडिट स्प्रेड है उसको हम एग्जिट करेंगे और अपोजिट साइड में हम एक और रेशियो स्प्रेड को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ का जो रिस्क है वो हमने थोड़ा बहुत मिनिमाइज कर लिया है। अब इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अगर हम ईओडी पे चले जाएं तो हमारा यहाँ की मार्केट जो है हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपायरी के पास जाएंगे तो हमें ये रूल फॉलो करना है कि हमें प्रॉपर ब्रेक इवन टच होने का वेट नहीं करना। क्योंकि उस कंडीशन में क्या हुआ, हमारे पास प्रीमियम इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते। हम ब्रेक इवन टच होने का वेट करेंगे तो हम थोड़ा-सा लेट हो जाएँगे एडजस्टमेंट करने में, ठीक है। तो इस कंडीशन में जैसे ही हमारा ब्रेक इवन 0.2 0.1 के आस-पास बचेगा, तभी हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों एग्ज़ाम्पल्स को हमने काफ़ी डिटेल में समझा है, ठीक है। आप चाहें तो खुद से भी इसका बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया, इस वेबिनार में हम टोटल 9 स्ट्रैटेजी को सीखते हैं। कुछ डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ हैं और कुछ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी का जो फंडा है बहुत क्लियर होता है। अगर आपको व्यू को क्रिएट करना आता है तो आपका मैक्सिमम काम जो है वो वैसे ही ईज़ी होता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन व्यू को क्रिएट करना क्या है, काफ़ी टफ माना जाता है, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने वेबिनार में एक अलग से स्ट्रैटेजी ऐड किया है जिसका नाम है एसटीसीएम स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी का मेन काम क्या है, व्यू को एनालाइज करना, व्यू को समझना, ठीक है। ये हमारा मंथली का डीएस 200 है, ये एक डायरेक्शन स्ट्रैटेजी है। ये हमारा वीकली का DT50 है, ये भी एक डायरेक्शन स्ट्रैटेजी है। इन दोनों स्ट्रैटेजी में हम अपना एसटीसीएम स्ट्रैटेजी जो है इसको कंबाइन करके सीखते हैं, ठीक है। साथ में हम प्रो एडजस्टमेंट भी सीखते हैं, तो अगर कभी हमारा व्यू गलत हो गया तो उसके लिए भी हम अपना एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। उसके बाद हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ को सीखते हैं। हमारा मंथली का आयरन फ्लाई है, ये हम सीखते हैं। ये हमारा वीकली का लो विक स्ट्रैटेजी है। इस तरह की कंडीशंस के लिए हम सीखते हैं जहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते मार्केट में, प्रीमियम्स थोड़े से हमें कम ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ रीसेंट मंथ्स में हमें देखने को भी मिले हैं। तो ये इस तरह की कंडीशन जो है काफ़ी इशू क्रिएट करती है, तो उसके लिए हम अलग से एक स्ट्रैटेजी को सीखते हैं। उसके बाद ये हमारा वीकली का आयरन फ्लाई है, हम इसको सीखते हैं। हमारा मंथली आयरन फ्लाई और वीकली आयरन फ्लाई के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो स्ट्रैटेजी के एडजस्टमेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो दोनों के अंदर हम एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं और दोनों काफ़ी पावरफुल कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारा वीकली का काफ़ी पावरफुल आयरन कॉन्डोर है, इसको हम सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा वीकली का डिफाइन स्टल है, उसको हम सीखते हैं और एंड में जाके हम इंट्राडे का गैप स्ट्रैटेजी सीखते हैं। इसके अंदर सबसे खास बात क्या है, इसके अंदर सबसे खास बात ये है कि जीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की एडजस्टमेंट की हमें ज़रूरत नहीं होती है। हर एक सेशन केवल हम आपको रिकॉर्डिंग वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं,
तो आप रिवीजन के लिए रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर सकते तो आप रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख के भी सभी चीज़ों को सीख सकते हैं। अब देखिए, प्रो एडजस्टमेंट में हम 3 बड़े प्रॉब्लम जो एक ऑप्शन सेलर को आते हुए देखने को मिलते हैं, उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रिवर्सल, उसके बाद का जो प्रॉब्लम होता है वो गैप अप गैप डाउन होता है, ये काफ़ी दिक्कत करता है एक ऑप्शन सेलर को। और तीसरा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है सडन मूवमेंट, किसी भी तरफ, चाहे ऊपर की तरफ मूवमेंट आ जाए या डाउन साइड की तरफ मूवमेंट आ जाए। तो जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से मोमेंटम आता है, उसको टैकल करना भी थोड़ा-सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपने सिर्फ़ इन 3 चीज़ों को टैकल कर लिया, तो आपका मैक्सिमम काम जो है एडजस्टमेंट के अंदर वो खत्म होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में हम और भी काफ़ी ज़्यादा एडिशनल एडजस्टमेंट सीखने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा प्रो एडजस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव एंड काफ़ी पावरफुल होता है। तो हम अपने वेबिनार में राइट वे में स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना सीखते हैं। राइट वे के अंदर हम अपनी एडजस्टमेंट सीखते हैं। रिकॉर्डिंग्स हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। वेबिनार में टोटल 4 सेशन होते हैं। चारों सेशन सैटरडे संडे को होते हैं, तो आप इजीली उनको ज्वाइन कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आपको एक कूपन कोड भी मिल जाएगा। ठीक है? उस कूपन कोड से आप डिस्काउंट ले लीजिए, लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड रहता है। ठीक है? और अपना वेबिनार के अंदर एनरोल करा लीजिए। ठीक है? ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।